क्या दिया है? तड़ित से अपने बचाव के तरीके लिखिए। ये अपन जानते हैं कि तड़ित से अपने बचाव के तरीके क्या होते हैं। बेटा बिजली के बारे में आपने सबने सुना होगा, बिजली देखी भी है गिरते हुए। जब बिजली किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाती है या किसी पेड़ के ऊपर या किसी जानवर के ऊपर, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है बेटा? नष्ट हो जाता है। अब उससे बचने के अपन को क्या बताने हैं? तरीके बताने, और तरीके आप सबको पता होना चाहिए। जैसे मान लो आप किसी पेड़ के नीचे हो, तो क्या बिजली गिरेगी तो क्या पेड़ के नीचे खड़े रहोगे क्या? बिल्कुल नहीं। जब बिजली गिरेगी तो अपन कहाँ पे जाएंगे बेटा? खुले में। कहाँ पे जाएंगे? खुले में, क्योंकि खुले में बिजली कम गिरती है, बल्कि गिरती ही नहीं है। तो बिजली कहाँ कहाँ पर गिरती है बच्चों? जिनकी ऊंची ऊंची हाइट होती है, इनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, जैसे पेड़, ऊंची ऊंची इमारत, भवन और टावर, डीपी, जहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? आवेशित चीज हो। क्या हो बेटा? आवेशित चीज, या किसी भी चीज की ऊंचाई ज़्यादा हो, बिल्डिंग हुई, घर हुए, ठीक है, पेड़ पौधे हुए और पहाड़ी इलाके हुए बच्चों, ठीक है। तो अपन पहला बचाने का तरीका लिखते हैं। क्या लिखेंगे? तड़ित के समय टेलीफोन, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों को नहीं छूना चाहिए। तो कुल मिला के पहला क्या है कि टेलीफोन। टेलीफोन ये तो पुराने जमाने का मॉडल हो गया, सीधा है कि मोबाइल, ठीक है। टेलीफोन या मोबाइल या कोई भी बच्चों विद्युत के तारों को क्या करना चाहिए बेटा? नहीं छूना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए? नहीं छूना चाहिए। तो पहला पॉइंट अपन को समझ में आ गया ना बेटा। जब भी तड़ित से बचना हो या बरसात के मौसम में आपको बिजली तड़कते हुए दिखाई दे, तो टेलीफोन का यूज नहीं करना चाहिए, विद्युत तारों को नहीं छूना चाहिए और ना विद्युत तारों के आसपास आपको जाना चाहिए। क्योंकि बेटा बिजली में क्या होता है? आवेश को क्या करता है? आकर्षित करता है। और टेलीफोन का जो रेडियस आता है वो कहां से आता है बेटा? सैटेलाइट से। और सैटेलाइट्स कहां होती हैं? अंतरिक्ष में। तो सैटेलाइट्स की हाइट ऊंची है कि नहीं है? तो वो क्या करेगा? अपने को रेडियस अपन तक भेजने की कोशिश करेगा। तो तड़ित अपने पास भी आ सकता है। जब कभी बरसात में काफी बिजली तड़क रही हो तो फोन का यूज कम से कम करें, ठीक है बेटा। दूसरा दिया है अपन को, बहते जल के संपर्क से बचने के लिए स्नान नहीं करना चाहिए। कुल मिला के जो बहता हुआ जल है, बहता हुआ जल मीन्स नदी, ठीक है, में स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान नहीं करना चाहिए बेटा, ठीक है। स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मान लो कि पानी कंटिन्यू बह रहा है नदी का, ठीक है, कंटिन्यू क्या कर रहा है? बह रहा है। और हम चले भाई साहब शैम्पू लगा के क्या कर रहे हैं? दमादम कूद रहे हैं नदी में, दमादम कूद रहे हैं। तो बच्चों कोई भी चीज क्या कर रही हो? गति कर रही हो। कोई भी चीज क्या कर रही हो बेटा? गति कर रही हो। तो गति अगर कोई भी वस्तु करती है तो उसमें क्या आ जाता है बेटा? आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है? आवेश। आवेश को क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो आवेश को? चार्ज। चार्ज को क्या बोलते हो बेटा? धारा। और धारा को अपन क्या बोलते हैं? करंट। जब भी तड़ित का मौसम चल रहा हो या तड़ित गिरने का ऐसा अपन को लग रहा हो, तो बहते हुए पानी में या नदी के पानी में नहाने नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आवेशित होने के कारण वो क्या करेगा? तड़ित को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तीसरा बिंदु है घर में अंदर होने पर कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लग निकाल देना चाहिए। मतलब किसके? घर के अंदर होने पर अपन को क्या करना चाहिए बेटा? क्या करना चाहिए? टीवी या विद्युत उपकरण, क्या? विद्युत उपकरण के प्लग या तारों को क्या कर देना चाहिए बेटा? निकाल कर
रख देना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? बस।